हमीरपुर जिला के वंडरनदौन के रहने वाले स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त चिकित्सक ने अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए सरकार को वारिस बनाकर अपनी करोड़ों की चल अचल संपत्ति सरकार के ही नाम कर मिसाल पेश की है। जोड़सप्पड़ के गांव सनकर के 72 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र कंवर 33 सालों बाद स्वास्थ्य विभाग से और उनकी पत्नी कृष्णा कंवर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुई थी। 1 वर्ष पूर्व पत्नी का देहांत हुआ था। दोनों की इच्छा थी कि कोई संतान न होने के चलते अपनी चल अचल संपत्ति सरकार के नाम वसीयत कर देंगे। इसी के चलते अब डॉक्टर राजेंद्र कंवर ने सरकार के नाम वसीयत कर अपनी करोड़ों की संपत्ति दान कर दी है। बाकायदा 5 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति सेवानिवृत्त डॉक्टर ने सरकार के नाम की है। 23 जुलाई 2021 को सरकार के नाम संपत्ति की वसीयतनामा भी बना दिया गया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर कंवर ने बताया कि करीब 5 करोड़ की संपत्ति को सरकार के नाम वसीयत किया है, क्योंकि पत्नी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए बाकी रिश्तेदारों के साथ बैठकर ये निर्णय लिया है। उन्होंने संपत्ति को सरकार के नाम करने पर संतुष्टि जाहिर की है। डॉक्टर राजेंद्र कंवर ने बताया कि जिन लोगों को घर में जगह नहीं दी जाती है और वृद्धावस्था में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे करोड़ों के घर में सरकार रहने का प्रावधान करे। उन्होंने बताया कि सरकार के साथ वसीयतनामा में ये शर्त रखी गई है। डॉक्टर कंवर ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि सीनियर सिटीजन के साथ हमेशा लगाव रखें और उनका आदर करें। आपको बता दें कि डॉक्टर कंवर का जन्म 15 अक्टूबर 1952 को माता गुलाब देवी और पिता डॉक्टर अमर सिंह के घर धनेटा में हुआ था। 1974 में MBBS की पढ़ाई इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज तत्कालीन समय में स्नोडन अस्पताल शिमला से पूरी की। उसके उपरांत इंटर्नशिप पूरी करके 3 जनवरी 1970 को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोरंज में बतौर चिकित्सक ज्वाइन किया। नौकरी के दौरान उन्होंने सेवा भाव के जज्बे के चलते पदोन्नति को भी दरकिनार किया है। डॉक्टर कंवर वर्तमान में कोरोना काल में भी जोड़सप्पड़ में अपने घर में ही रोजाना सैकड़ों मरीजों की स्वास्थ्य की जांच भी कर रहे हैं। फादर जो थे वो डॉक्टर थे, ठीक है ना, और उन्होंने भी इसी एरिया में सर्विस की है। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो धनेटा है, तहसील नदौन और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। और मेरे फादर की जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ भी है, और दूसरे वहाँ एक विलेज है, अंसरा नाम से विलेज है, तो वहाँ भी है। तो हम कह सकते हैं मोर देन है, जैसे ये जो अंदर है 4 कनाल की ये सारी ये है ना, ये है। एंड जो उसकी जैसे है मैडम की ज्वेलरी है, मैं तो यूज़ ही नहीं करता हूँ, खैर ज्वेलरी है, दूसरे जो आर्टिकल्स हैं जैसे कुछ भी है वेदर मूवेबल और इमूवेबल, तो इसकी असेसमेंट तो कहीं ना कभी की ना कुछ, तो इसकी असेसमेंट तो कहाँ जाएगी। अब 4-5 कनाल है, ये 5 कनाल 5 मरले है जमीन। और इसलिए लिया कि मेरी फैमिली जो है, मेरी फैमिली में सारे के सारे, ठीक है, मेरी फैमिली की कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मेरी फैमिली में राइट फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी पॉलिटिकल साइड में नहीं था। और जो हमारी जो ये थी कि तकरीबन हार्ड अर्न्ड मनी, चाहे फादर के टाइम थी और जो मेरे ब्रदर्स हैं वो भी इसी में, ठीक है नहीं, वी आर 6 ब्रदर्स और सारी की सारी फैमिली बड़ी सेट है, ठीक है। और उनके आगे बच्चे हैं, ठीक है, फिर उनके बच्चों के भी आगे बच्चे हो गए हैं, आप समझ रहे हैं। इसी तरह मेरी सिस्टर्स हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके आगे बच्चे हैं, ठीक है नहीं। तो इट इज़, यू कैन से इट इज़ ए बिग फैमिली अगर पूरा कैलकुलेट करना हो। सेम वे जो मेरे मतलब इन-लॉज हैं उनका भी यही हिसाब है। वो मेरी मिसेज और वो 3 सिस्टर्स थी, उनका एक ब्रदर है, और वो है उनका जो बैकग्राउंड है वो सारा ज़मींदार का बैकग्राउंड है, यानी कि अच्छी लैंड लॉर्ड है। ये थोड़ा भूखे बा सकते हैं, या किन्नू संतरा वगैरह, क्योंकि ससुराल मेरे से दिवाड़ी हुई है। चाहता हूँ कि ये जो ओल्ड एज है, जो लोग जिन लोगों को नेगलेक्ट कर दिया गया उनको दिया जाए, उनको इसको ओल्ड एज होम में एस्टैब्लिश किया जाए। और उसमें ऐसा होना चाहिए कि दैट ओल्ड एज होम, कि यही ना हो कि ये वैसे गए गुजरे बेचारे हैं। कई फैमिलीज ऐसी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो हाई अप्स रहे हैं, पर उनके बच्चे भी उनको टॉलरेट नहीं करते, पर वो उनकी फिजिकल कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो आई वांट कि गवर्नमेंट इसको इस ढंग से बनाए कि इट मस्त, अगर कोई 3 स्टार 5 स्टार सुविधा लेने वाला भी हो तो वो आदमी भी यहाँ रह सके और वहाँ यहाँ आके रिलैक्स कर सके, ठीक है ना। और वो जो पेरेंट्स हैं, जो मतलब रहने वाला है, इनकम्बेंट है, जैसे अभी तक वो सर्विस में था और अभी तक पेंशन ले रहा है या कुछ, पर उसमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो उस ओल्ड एज होम के लिए
अपनी सैलरी दे और गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि इन केस ऑफ एनी एलिमेंट, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और एनीथिंग, तो दैट इज़ उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल है कि इस पे जो मनी जो छोड़ के जाएंगे उस पर एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़े और उसी पैसे से वो चल पड़े। मैंने जो सर्विस ज्वाइन की है हिमाचल प्रदेश कैडर जो ज्वाइन किया था वो किया है 3/1/1977 को एंड आई गॉट रिटायर्ड 31/10/2010 में रिटायर हुआ आफ्टर पुटिंग अप मोर दैन 33 ईयर्स ऑफ सर्विस। और ये कैरियर जो मेरा शुरू हुआ वो हुआ था 10/1/77 से जो फील्ड में शुरू हुआ। अदरवाइज जो मेरी पासिंग आउट है वो मैंने 74 में किया था, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप और 1 साल का हाउस जॉब और 77 में सर्विस में आ गया। सिंस देन यही है। तो मेरी फिर सारा मैं क्लिनिकल फील्ड में ही रहा, चाहे रूरल एरिया चाहे कहीं भी है वहीं रहा।